स्वर के संग एक तार लग कर बसे, सहज न होवे भंग। परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वर्णन करते हैं संतों की जब लौ लग जाती है वह सहज भंग नहीं होती। लीला हरि की जानिए, जो जन हुए गंवार। अवतार सुगुरु मानता, आज उन्हें संसार। बाबा नानक लीला हरि की जानिए। गांव में पैदा हुए, ना अलफ ना बेद, ना क ख, ना पंडित पढ़ा पाया ना मौलवी पढ़ा पाया, परंतु आज सभी गुरु नानक नाम से जानते हैं। लीला हरि की जानिए, जो जन हुए गंवार। अवतार सुगुरु मानता, आज उन्हें संसार। मेहता कानू ने अपने पुत्र बाबा नानक को मोदी खाना में नौकरी पर रखवा दिया। क्या कार्य दिया? अनाज की बोरियां निकलती जाएगी, बस तुम्हें लिखना है कि कितनी बोरियां निकली हैं। अब वह राम नाम में ली, एक बोरी बाहर गई, एक राम, दूसरी बोरी गई, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम। ज्यों भी तेरा राम आया, हे दाता सब कुछ तेरा है। तेरा राम, तेरा राम, तेरा राम। बोरियां निकलती चली गई, गोदाम खाली हो गया और बाबा नानक ने लिखा तेरा राम, बस 13 बोरियां गई। शिकायत हो गई कि लुटवा दिया सारा गोदाम। आकर देखा गोदाम तो पहले से भी भरा पड़ा है। अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रित पाले बाप तथा माई। अपने सेवक की सहायता वह परम पिता परमात्मा आप करता है। सिमर 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 सुख पाओ। बाबा नानक कली कलेश तन माही मिटाओ। नित नियम से सिमरन करो। सिमर 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 सुख पाओ। अगर जीवन में सुख चाहते हो, बाबा नानक की वाणी और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी एक ही है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णन कर दिया, राम सिमरन होवे सहाय। राम सिमरन है सुखदायी। बाबा नानक जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सब सुखदाता राम है, दूसर नापन हुए। तो इन महापुरुषों ने हम सबको नाम के साथ जोड़ा। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल, सायंकाल अथवा जो समय अनुकूल हो, राम नाम का जाप नित्य करना, निरंतर करना। क्यों करना? मानव नर अथवा नारी अपूर्ण है।
जाने अनजाने में अनेक निषिद्ध कर्म हो जाते हैं, अनेक विपरीत कर्म हो जाते हैं और पाप कर्म भी हो जाते हैं। और यहां तक कि पातक कर्म, पातक वह कर्म जो निश्चित रूप से नरक की ओर ले जाएंगे, नरक का द्वार खोल दे देंगे, वह कर्म मानव से होते हैं। अब कोई कहे और ये हमारा हिंदू धर्म तो कर्मों पर आधारित है, जीवन में सुख अथवा दुख ये अपने कमाए होते हैं। देने वाला परमात्मा है, परंतु वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता। समभाव में रहकर जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। उसी प्रकार जैसा बीज भूमि में होवे, अंकुर फल वैसा ही होवे। अब कोई व्यक्ति आम, अनार, अंगूर का बीज बोएगा तो आम, अनार और अंगूर के मीठे फल प्राप्त कर लेगा। इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता कि बीज तो बोया था मैंने अंगूर का और मिल गया मुझे आक, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार कर्म, अच्छे कर्म का फल सुख होगा, वैभवता, ऐश्वर्य होगा। बुरे कर्म का फल दुख, कष्ट, रोग, तकलीफ, बाधा विघ्न होगा। इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं, उसका नियम अटल है। राई रत्ती भर भी जो अनादि काल से था आज भी उतना ही है। अब मानव को नाम जाप क्यों करना है, सत्संग क्यों जाना है? जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथाकार। अब बुरे कर्म हो गए, चाहे अज्ञानता में नहीं पता था कि ये मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, हो गया। कर्म का परिणाम तो अवश्य फलीभूत होगा। आग है, अग्नि है, जानबूझ करके हाथ दे दो जलाएगी, अचानक दे दो जलाएगी, उसका स्वभाव है। इसी प्रकार कर्म जानबूझ के करोगे, अनजाने में करोगे, लोभ वश करोगे, प्रेम किसी के कहने पर करोगे, कर्म का परिणाम तो भुगतना होगा। अच्छा अथवा बुरा ये भिन्न है, ये वैसा वैसा ही। अब अच्छा परिणाम क्या? हमारे गुरुदेव ने कहा, जपो जी नित राम राम श्री राम, राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। अब सुखों की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने कहा राम नाम का जाप करो और हम सब करने लगे। जीवन में बाधा विघ्न विनाश हो, बाधा विघ्न दूर होने लगे। और साधकों के अपने अनुभव है, राम नाम जपने से जो बाबा नानक ने कहा सिमर 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 सुख पाओ, तो सुखों की प्राप्ति होती है। अब कोई बालकाल में, युवावस्था में, अज्ञानता में कोई भी कर्म जो विपरीत कर्म कहा, अब यहां पर कर्म के सिद्धांत को मानव को समझ लेना चाहिए। बच्चे विशेष तौर पर, हमारे शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत है, एक है निषिद्ध कर्म पे नहीं करो, ये ना करो, ये तुझे आगे चल करके बाधा विघ्न दुख उत्पन्न करेंगे, इनसे बचे रहो। अब निषिद्ध कर्म और पाप कर्म में भिन्नता है और विपरीत कर्म में यह भिन्नता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु किया, परिणाम तो होगा, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, बाधा विघ्न के रूप में। परंतु वह कर्म पातक कर्म नहीं, वह नरक देने वाला नहीं है। भिन्नता है, देख लेना। अब बच्चे कब परेशान हो जाते हैं?
जो निषिद्ध कर्म कर लिया, माता पिता से बच करके, भाई बंधुओं से छुप करके, अब उसको अज्ञानतावश पाप कर्म समझ बैठते हैं कि ये मेरा पाप कर्म है। कर्म का सिद्धांत बड़ा गूढ़ है। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। अब मानव जिसे पाप समझता ही नहीं, बड़े भी महाराज ने कहा, तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। निंदा करना या सुनना, ये वह पाप कर्म है। परमेश्वर की दृष्टि में दूसरों की बुराई करना, ये अपने जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट उत्पन्न करते हैं, ये पाप कर्म। और मानव अंधा धुंध हो बन अन्यायी, करे पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। जब फल आता है ना, तब रोता है, हे प्रभु मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया। प्रभु को, भगवान को तुम्हारे साथ कौन सी दुश्मनी है? वह तो मंगल कल्याण करने वाला है, सुखों को देने वाला है। तेरे पाप कर्म ही तेरे को दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष? उसका सिद्धांत, उसका नियम अटल है। हम बात कर रहे हैं कि नित नियम से अमृत वेला सतनाव वड्याई विचार, उसके नाम का जाप क्यों करना है? एक, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। अब वह कर्म, अब कर्म का सिद्धांत पता क्या है? बहुत बार मानव आप नहीं चाहता विपरीत कर्म करना, उल्टा कर्म करना, जिससे प्रीति है, जिससे प्यार है। उसने कोई कार्य कह दिया कि ये करना है, तो प्रेमवश कर लेता है। मन ना भी चाहता हुआ उसका मन रखने के लिए वह विपरीत कर्म किया, वह उल्टा कर्म किया, परंतु कर्म का सिद्धांत तो नियम अटल है। अब जब ये जो अच्छे कुल व परिवार के बच्चे होते हैं ना, ऐसे माता पिता के द्वारा जन्म जो धार्मिक वृत्ति के हैं, वह जब विपरीत कर्म हो जाता है, उल्टा कर्म होता है, उसका पश्चाताप होता है। नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं किस माता पिता का बेटा हूं, मैं किस माता पिता की बेटी हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तब तो मोहवश, प्रेमवश, अज्ञानवश, लोभवश ये हो गया। अब वह तो हो गया, परंतु हमारे गुरुदेव और हमारे शास्त्र इतने विशाल हैं। जब भी मानव प्रायश्चित करता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसका समाधान है उन कर्मों से बचने का। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। वह कर्म भी तुम्हारे लिए कड़वा फल देने वाले नहीं होंगे। विपरीत कर्म भी भस्म हो जाएंगे। किसके बल से? नाम सिमरन के बल से। इसलिए सिमर 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 सुख पाओ। अगर वह कर्म यूं ही छोड़ दिया जावे, वह बीज है, एक दिन अंकुर आवेगा, ऐसा नहीं आज बीज बोया कल ही वह फल दे देगा, समय लगता है। तब तक मानव भूल चुका होता है कि मैंने कौन सा कर्म किया था जिसका कटुतर फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है। परंतु राम भक्त जानता है, जो स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ करता है, नाम सिमरन करता है, वह नियम से प्रातः काल सायंकाल, हे प्रभु तेरी दृष्टि में मुझसे जाने अथवा अनजाने में जो कोई भूल हो गई,
कोई चूक हो गई, कोई अवज्ञा हो गई, कोई विपरीत कर्म हो गया, कोई निषिद्ध कर्म हो गया, कोई पाप कर्म हो गया, तेरी दृष्टि में अगर मैंने कोई ऐसी अवज्ञा की है, उसको धोऊं नाम जप, मैं नाम जाप करके उस कर्म को धोता हूं। जैसे हम अपने घर बार को रोज साफ करते हैं, झाड़ू और डस्टिंग करते हैं, ऐसा तो नहीं मिट्टी उठा के लेके आए थे खुद फेंकी थी, ऐसा नहीं, ये अपने आप गर्दोगवार आता है। इसी प्रकार कुभाव, बुरे भाव, बुरे विचार, ये मलिनता, ये संस्कार बन जाते हैं और वैसा ही कर्म करने की प्रेरणा दे देते हैं। परंतु उसको धोऊं नाम जप, प्रातः काल सायंकाल परमेश्वर के पतित पावन नाम का जाप करना, इससे मन, बुद्धि, चित्त ये स्वच्छ हो जाता है। बुरा कर्म दुख, कष्ट, रोग, शोक ये उत्पन्न कर देगा। अपने दिन रात के किए कर्मों पर दृष्टि डालकर उनमें जो दोष किए गए हो, पाप अपराध हो गया हो, कोई भूल चूक हो गई हो, जो व्रत नियम भंग हो गया हो, तथा जो शुभ कर्मों में अतिक्रम व्यतिक्रम किया हो, उसका गुरुजनों के सम्मुख वर्णन करना, प्रायश्चित करना, गुरुदेव के सम्मुख, अपने इष्ट के सम्मुख, प्रातः काल सायंकाल। सायंकाल मेरे पास समय नहीं, प्रातः काल मेरे पास समय नहीं। बच्चों को स्कूल भेजना, पतिदेव को अपने काम काज के लिए भेजना, टिफिन तैयार करने, और अपने परिवार में इतना व्यस्त हूं कि मैं प्रातः काल जाप में नहीं बैठ सकता, या सायंकाल मेरी ड्यूटी ऐसी है नहीं बैठ सकता। महाराज ने कहता कोई चिंता न कर, परम प्रभु का ध्यान कर, साय प्रातः काल अवसर जब अनुकूल हो। अगर प्रातः काल नहीं, सायंकाल नहीं, जो भी तेरे अनुकूलित समय है 24 घंटों में अपने काम काज से पारंग होकर भज कर देव दयाल, वह देव अधिदेव बड़ा दयालु है, कृपालु है, उसका भजन कर। क्यों कर? जप ले माला भाव से नाम जाप करना। क्यों करना, कैसे करना? बड़ी भावना के साथ। क्यों? कर भारी भय नाश। जो विपरीत कर्म हो गए, जो पाप कर्म हो गए, उनको नष्ट करने के लिए, अन्यथा वह दुख देंगे, कष्ट देंगे, रोग क्लेश देंगे। वह बीज है जो तुमने बुरे कर्म किए हैं, अवश्य उसका फल कड़वा होगा। उस कड़वे फल से बचने के लिए जप ले माला भाव से राम नाम का जाप बड़े भावना से करना। भगवती भगवानी साहब ने उसे मां कहा, उस परमात्मा को। क्यों? मां बड़ी शीघ्र अपने बच्चे को क्षमा कर देती। पिता के बदले मां, जन्मी मां अपनी संतान को बड़ी ही द्रवीभूत होकर शीघ्र उसे क्षमा कर देती है। इसलिए भक्तों ने उसे मां कहकर पुकारा कि हे मां, तू तो मुझे जानती है। मां को सब पता होता है अपनी संतान का, मां से कुछ छुपा नहीं रहता। इसलिए हे मां, तू तो जानती है, मैं तेरी शरण में हूं, तेरे नाम का जाप करता हूं, करती हूं, मुझे क्षमा करो और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो। तब महाराज ने कहा, लौ लगाकर लगन से कर ले नाम सुजाप। अपना लौ लगा ले, उसके साथ एकाकार कर ले, नाम नारायण साध ले, तज कर सारे ताप, तीन ताप, आदि व्याधि उपाधि, मानसिक, शारीरिक और प्रकृति के ताप, इनको जीत लो। अब मानव दुखी कब होता है? या तो शरीर के रोग,
या मानसिक रोग हुआ नहीं, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, हर समय डर में, भय में, चिंता में, शोक में, ऐसे ही ये जीवन कोई जीवन नहीं है। सिमर 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 सुख पाओ, बड़ा बल मिलता है मानव को, बड़ी शक्ति मिलती है नाम सिमरन से। लौ लगाकर लगन से। अब जब जाप कैसे करना? 3 प्रकार के ही भक्त हैं, आरत भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। एक तो केवल कब नाम का जाप करते हैं, हे प्रभु मुझे धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मेरे पास हर बड़ा बड़ा बंगला हो जाए, इस भाव से नाम जाप करते हैं। प्रभु से कोई प्रीति नहीं, प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु से प्रभु की वस्तु चाहिए, धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, मेरा रुतबा हो, मैं कोई बड़े ओहदे पर चले जाऊं, मैं इलेक्शन जीत जाऊं, इस भाव से वह नाम जाप करते हैं और मत्था टेकते हैं। वह आरत भक्त है। अब ये विशेषता है उसकी, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे, जो उससे मांगोगे वह तो देता है। एक, हे प्रभु मुझे तेरी कृपा चाहिए, तेरी मेहर चाहिए, तेरी दया चाहिए, बस उसकी कृपा को मांगता है। और एक ज्ञानी भक्त, हे प्रभु मैं तेरी रजा में सब हर समय नतमस्तक रहूं, मैं तेरी कृपा के तले, तेरे आशीर्वाद के तले, तेरे नाम का जाप करूं। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, अपने मन से प्रीति जोड़ता है प्रभु से। वह जानता है प्रभु जैसा कोई मीत नहीं, प्रभु जैसा कोई मित्र और नहीं है। बाकी मित्र बनी के बंधु बहुत है बहुतेरे, जब तुम्हारी बनी हुई है, अगर तो तुम किसी ऊंचे पद पर बैठे हो, सारा अमृतसर तुम्हारे आगे पीछे है, बनी के बंधु। किसी ओहदे पर बैठे हो तो सारा अमृतसर तुम्हारे साथ, बिगड़ जाए फिर पास ना आते। अगर गद्दी नहीं रही, कुर्सी नहीं रही, तो फिर कोई पास भी नहीं आता। ये संसार का नियम है, इसमें कोई बुराई, कोई किसी को बुरे मानने की आवश्यकता नहीं, ये उसके विधान के अंतर्गत है। बिगड़ जाए फिर पास ना आते। अगर तुम्हारी धन दौलत के साथ बिगड़ी बनी हुई है तो सारा अमृतसर तुम्हारा रिश्तेदार है। अगर कंगाल हो गए तो अपने ही नहीं पहचानते। यह संसार का यही सिद्धांत है। परंतु वह संगी साथी युग युग का है, राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला। अगर उसको अपना साथी बना लोगे, उसके नाम का जाप करोगे, कैसे करोगे? जपो जी नित्य राम राम श्री राम, चिंतन ध्यान जाप का करना, सदा शरण राम की ले। अब मानव दुखी भी है, उनको कहा जाता है नाम सिमरन करो, ये नहीं करते। तो किसी ने कहा, हे सच्चे पातशाह, आज के युग में अपना पेट पालना बड़ा कठिन है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सबको, इतना समय नहीं है कि वह जाप पाठ कर पाए। तो वह दशमेश पिता ने यह भी वहम बाहर निकाल दिया। एक किला बनवाने लगे तो वहां हजारों मजदूरी के लिए कि जो भी मजदूरी करेगा उनको इतनी पगार मिलेगी। एक दिन क्या कहा कि आपने कोई भी भार नहीं ढोना, सिर पर ईंटें और मिट्टी को नहीं खोदना। ये इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो, आपको 8 घंटे की पगार तो पूरी मिलेगी। इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और नाम का सिमरन करो, पगार मिलेगी 8 घंटे। सारे बैठ गए। तो ये तो बड़ा सरल है, कोई 1 घंटे का, कोई आधे घंटे के बाद 1.5 घंटे में सारे उठ के खड़े हो गए। प्रभु ये नाम सिमरन बड़ा कठिन है,
हमारे से मिट्टी खुदवा लो, भार भिड़वा लो, पर नाम सिमरन आपसे तो झूठ नहीं बोल सकते। मन इधर उधर भागता है, नाम में लगता नहीं। तब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मन को प्रबोधन, अपने मन को समझाओ, मन को यथार्थता का ज्ञान दो। रे मन कौन कुमत तलीनी, तू कौन सी कुमति ले ली? तब महाराज ने कहा, अपने मन को समझाओ। मन मेरा तू महामधु मोहन मधुर महा, शक्ति रूप है अति प्रिय, सुख संपत का स्थान। ये मन दिखाई नहीं देता, कर्मेंद्रियां दिखाई देती है, हाथ पांव, परंतु ये मन ना दिखाई देते हुए भी इतना बलवान है, जैसा ये निर्देशन देगा कर्म इंद्रियां वैसा करेंगे। अगर मन कहेगा पैर चल करके सत्संग में जाएंगे, अगर मन आदेश करेगा हाथों से सेवा कर पाओगे, मन अगर आदेश करेगा तो सत्संग में बैठकर इसको ज्ञान को सुन पाओगे। यहां बैठ करके भी अगर मन यहां नहीं, मन कहीं और है, तो आप यहां नहीं, आप वहां है। सुना हुआ भी सुनाई नहीं देता, देखा हुआ भी दिखाई नहीं देता, अगर मन साथ नहीं है। ये सारा खेल मन का है। फिर मन इतना चंचल है, इस क्षण यहां पर है, अगले ही क्षण अगर आप कहीं विदेश घूम के आए हैं ना, या कहीं और घूम के आए हैं, तो विचार आ जाए तो वहीं पर चला जाएगा, आपको भी ले जाएगा। यहां क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं देगा। ये इतना बलवान है मन, कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। और मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये परास्त कर देता है। ये इंसान को या इंद्रियों को क्या समझता है मन? परंतु मन सदैव सर्वश्रेष्ठ चाहता है। आज के युग में ले लीजिए, एक कोई आप मोबाइल ही ले ले, नया मॉडल आ जाएगा। अब पहले वाले से जिसलिए ललायत थे कि मुझे ये मोबाइल लेना है, अब उससे बढ़िया जो आ गया, अब मन करता है मैं वो लूं। फिर खान पान के लिए मन करता है मैं मीठा खाऊं, पर थोड़ा सा खाता है, अब मीठा भी अच्छा नहीं लगता। ये मन का सिद्धांत भाव है, ये श्रेष्ठ चाहता है। अगर मन को आप नाम के साथ जोड़ दोगे, वह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ जोड़ दोगे, तब ये तृप्त हो जाता है। इसकी भटकना समाप्त हो जाती है, इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। पर विडंबना ये है, मानव अपने मन को नाम के साथ जोड़ता ही नहीं। ईर्ष्या द्वेष के साथ जोड़ता है, वैर विरोध के साथ जोड़ता है, निंदा चुगली में जोड़ता है, इस संसार के शक्लों सूरत से जोड़ता है। मन पता क्या है? यहां से आप किसी मॉल में गए, बहुत कुछ देखा, अगर एक कोई पोशाक मन को भागे, बाकी सब भूल जाओगे। घर पे आके वो भी याद रहेगा कि वो जो मैंने ज्वेलरी देखी, या मैं वो वस्तु देखी, या वो पोशाक देखी, अब वो मुझे लेनी है। देखी हजारों चीजें, सभी याद नहीं रहेंगी, जिसको मन दे दिया। और मन की स्थिति जब ये हारता है ना, कहीं का नहीं छोड़ता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से नहीं कभी कोई हारा, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जो मन से हार गया, तो कोई सारी दुनिया की सामग्री दे दो, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। ये मन का सारा खेल है।
रे मन कौन कुमत का लीनी, मन को यथार्थ का जान दो। क्या कहो जपले माला भाव से, कर भारी भय नाश, भगवती भक्ति सावले पाकर ज्ञान विनाश। हे मेरे मन बनो पुजारी देव का, जो है दीन दयाल वह दीनों पर दया करने वाला। देवों का है देव वह, दुख हरता जनपाल। हे मेरे मन उस परमात्मा के चरणों में तू लग जा, वह दुखों का हरण कर लेता है। अगर मन को समझा लो, कौन चाहता है मैं दुखी रहूं? कोई चाहता है मैं दुखी रहूं? मेरे जीवन में संकट बने रहे, मेरे जीवन में बाधा विघ्न बनी रहे। जो सुख को चाहे सदा, तब महाराज ने कहा हे प्यारे उसके गुणों को गान करो। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। सुंदर गुणों का विस्तार होगा। तारक मंत्र राम है, तेरा तारने वाला तुझे इस भव सागर से। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल सुंदर फल अपार। इस मंत्र के जाप से, राम नाम के जाप से निश्चय बने निस्तार। तेरा निस्तारा इस मंत्र के जाप से है। इसलिए जपो जी नित राम 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 श्री राम। चिंतन ध्यान जाप का करना, गाना हरि गुणगान। किसी के निंदा चुगली ना गाते रहो, उसके गुणगान करो। जो देवे सब जगत को, सारे जगत को देता है। सब सुख दाता राम है, दूसर ना हम कोय। सिमर 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 सुख पाओ। तो अगर सुख चाहते हो तो नाम का सिमरन करो। इस नाम के सिमरन में सभी सुख समाये हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप भाई साहब श्री ब्रजेश जी बेदी, इनके निमंत्रण पर इस प्रकार एकत्रित हुए तो यहाँ पर बहुत से महानुभाव, विशिष्ट परिवार के हमारे सदस्य ही हैं, ये यहाँ उपस्थित हुए। मैं पूज्य भाई साहब श्री ब्रजेश बेदी जी से कहूँगा, सबका हृदय से स्वागत करें। हाथ जोड़कर महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये अपने परिवार में इतने व्यस्त कार्य होते हुए भी ये अमृतसर के लिए इनका प्यार जो है, हमारा विश्वास जो है, ये हमें आशीर्वाद देने आ जाते हैं। संत श्री अखिल बेदी जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ, छोटे महाराज रमणीक बेदी जी महाराज का भी धन्यवाद, और माँ रेखा जी का भी, और इनके साथ जो 20 सदस्य लुधियाने से आए हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और महाराज जी, आपके आशीर्वाद लेने के लिए ये हमारे एमएलए डॉक्टर राजकुमार जी, सुनील दत्ती जी, युगल किशोर जी और दीपक दत्ता, सतीश बल्लू जी, कृष्णा देवकर, बलजीत सिंह नागी जी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से डीन डॉक्टर प्रीत महेंद्र सिंह बेदी, ये आए हुए हैं। हे गुरु महाराज, दीपक दत्ता जी, ममता दत्ता जी, ये तो रामचरणम से जुड़े हुए हैं। और जितने भी साधक यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, जो इतनी भारी संख्या में आप अपना कार्य छोड़कर महाराज का प्यार आपको खींच कर ले आया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। परम श्री प्रेम जी महाराज के परम भगत है संत श्री अश्विनी बेदी जी महाराज। संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज के सुपुत्र संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज को संत की उपाधि ये श्री हरमंदिर साहब जो है वहां तब प्रधान थे गुरचरण सिंह जी टोरा, और उनके जितने भी सदस्य थे वो लुधियाना में जाते थे और बेदी जी महाराज का आशीर्वाद लेते थे। कहते थे कि जो आप श्री गुरु ग्रंथ साहब का व्याख्यान करते हैं, कोई माई का लाल ऐसा व्याख्यान कर नहीं सकता, सही महमों में आप संत हैं। तो उन्होंने संत की उपाधि दी।
अरे जिस कुल के अंदर एक संत पैदा हो जाए उसकी तो कई कुलें तर जाया करती है। धन्य है हम जो इस परिवार में जन्म लिया और संत अश्विनी बेदी जी महाराज का हम धन्यवाद करते हैं। ये साल में 2 बार आते हैं और हमें राम नाम से निहाल करके जाते हैं और ये अवसर बार बार नहीं मिलते। अब जिन्होंने नाम दीक्षा लेनी है अपनी इच्छा के अनुसार वो यहीं पर बैठे रहेंगे। इसी के पश्चात नाम दीक्षा का कार्यक्रम होगा। किसी ने महाराज के पांव को हाथ नहीं लगाना, सब बैठे रहेंगे। पहले महाराज जी जब उठेंगे वो जाएंगे तो उसके बाद में सब ने अपना बड़े प्रेम आदर के साथ किसी से बात नहीं करनी और महाराज का आशीर्वाद लेकर चलते चले जाना।